प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं प्राकृतिक तरीके से रोगों का इलाज कैसे करें। तो ध्यान दे करके सुनिए, इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्राकृतिक तौर से रोगों को सही किया जा सकता है अगर पहले से आप जागरूक रहें तो देखिए, छोटे मोटे रोगों को अगर बगैर दवाई के आप सही करोगे तो एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी के जो अंग हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि हम एक दवाई खाते हैं तो दूसरी दवाई दूसरे रोगों के लिए नुकसान बना देती है दवाई। इसीलिए देखिए, आंतरिक अगर ज्वर हो, जिसको किसी को कहते हैं आंतरिक ज्वर हो, जिसको म्यादी बुखार बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि एक श्वेत अपराजिता, जिसको विष्णु कांता भी बोलते हैं, एक नीली फूल की होती है, एक सफ़ेद फूल की होती है। श्वेत अपराजिता अथवा फलास के कुछ पत्तों को, यानी इन दोनों में से एक चीज़ के पत्ते लेने हैं। या तो श्वेत अपराजिता, जिसको विष्णु कांता बोलते हैं, एक नीली फूल की होती है, एक सफ़ेद फूल की होती है। हमें सफ़ेद फूल वाली लेनी है। अगर वो नहीं है विष्णु कांता अपराजिता, तो ढाक, जिसको पलास भी बोलते हैं, उसके कुछ पत्ते लें और हाथों से उसको मसल लें। और मसल ले के बाद कपड़े में एक पोटली सी बना लें। और जिस दिन आपको बुखार आता हो, ये काम उस दिन करना है और सुबह से ही उसको सूंघना आराम कर दें। तो इस तरह से अगर सूंघते रहेंगे तो बुखार आएगा नहीं, आएगा तो बहुत कमज़ोर आएगा। फिर जिस बारी पे आपको आना है फिर उसको ऐसे ही सूंघिए। तो डॉक्टर आपको 3 दिन बुलाता है दवाई देने के लिए, ऐसे ही इसको भी आप 2-3 दिन कर लो और आपका आंतरिक जोर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ है और हमने कुछ खाया भी नहीं है। ये प्राकृतिक और प्रकृति का इलाज है। दूसरा रोग आपके लिए बता रहा हूँ, जिसके स्वर दर्द हो किसी भी आदमी के या स्त्री के हो, तो सिर दर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर, यानी किसी कपड़े की पट्टी से दोनों बाहों को बांध दीजिए। यानी कोहनी से ऊपर भुजाओं को बांध दीजिए। कर्रा खूब कसकर बांध देना चाहिए, जिससे 5-7 मिनट में ही सिर दर्द जाता रहेगा। और कोहनी पर इतने जोर से बांधना चाहिए कि रोगी को हाथ में अत्यंत दर्द मालूम हो, यानी अच्छा कर्रा बांधना चाहिए। और जब सिर दर्द बंद हो जाए 7-8 मिनट के बाद उस पट्टी को खोल देना चाहिए। ये तो दर्द की बात रही। दूसरी बात अब बता रहा हूँ मैं, जैसे मान के चलिए कि किसी मनुष्य को एक साइड में यानी दर्द होता हो, जिसको आधा सीती या मदका सूट भी बोलते हैं, तो उसमें जिस साइड को आपके दर्द हो रहा है, मान के चलिए इधर की साइड में दर्द हो रहा है, तो इसी भुजा को आप बांधिए कोहनी से ऊपर एक कोई। तो इस तरह से ये आपका वो जो अधक पाली वाला जो रोग है आधे सिर का, वो खत्म हो जाएगा। यानी कपाल के मध्य में बाईं या दाहिनी और आधे कपाल और मस्तक पर अत्यंत पीड़ा मालूम हो और प्राय यह पीड़ा सूर्योदय के समय आरंभ होती हो और दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, उसके लिए एक ही इंतजाम है। सुबह ही सुबह आप अपनी जिस साइड में आपके दर्द होता हो उस कोहनी से ऊपर उस भुजा को बांध देना चाहिए। जैसे मान के चलिए इधर हो रहा है दर्द इस साइड में, तो इधर इसी बाहों को आप बांध दीजिए, तो आपका दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा, अधक पाली वाला जिसको बोलते हैं। अगर फिर दूसरे दिन दर्द होना हो तो आप फिर दूसरे दिन बांध दीजिए। यानी आप 3 दिन आपको करना है ये, और 3 दिन में आपका रोग दिन पर दिन फायदा पड़ता चला जाएगा और सही हो जाएगा। सिर पीड़ा ग्रस्त रोगी को प्रातःकाल शैया से उठते ही नासापुट में शीतल जल पीना चाहिए। इसमें मस्तिष्क शीतल होगा और सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक बर्तन में यानी जल, उसमें ठंडा जल भर करके उसमें नाक डुबाकर धीरे धीरे गले के भीतर जल खींचना चाहिए। यानी इसको थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। अगर इस अभ्यास को आप कर लोगे
ठंडे जल भर करके खींचने की क्रिया को, तो क्रमशः अभ्यास से यह क्रिया सहज हो जाती है और सिर पीड़ा होने पर चिकित्सक रोगी के आरोग्य होने की आशा छोड़ देता है और रोगी को भी विभीषण कष्ट होता है, परंतु इस उपाय से काम लेने पर निश्चय ही आशातीत लाभ होता है। जो किसी दवाई से सही नहीं होगा वो इस क्रिया से सही हो जाएगा। आप नाक से पानी खींचने का अभ्यास करें। 2 दिना 10 दिना थोड़ा कष्ट होगा, फिर लेकिन सहज हो जाएगा तो वो आपके लिए सरल हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब मैं कल आपके लिए कुछ और प्राकृतिक रोगों का इलाज बताऊंगा, जैसे पीलिया है, दंत रोग है, स्नायुविक वेदना है, इनके लिए बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।